नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सोलर के बारे में कि अगर आप घर पे सोलर लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको यूनिट की कंजम्पशन कैसे होगी। सोलर जो बिजली बनाएगा उससे आपके कितने किलोवाट पे कितने इक्विपमेंट्स चल पाएंगे, एसी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, पंखे चल पाएंगे, हैवी गीज़र, हीटर ये सब चल पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसे आप जानते हैं कि सोलर अगर आप छत पे लगाते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको बहुत मिलते हैं। फ्री की एनर्जी आपको 25 से 30 साल तक मिलती रहती है सोलर से। आने वाले टाइम में बिजली के बिल एक्स्ट्रा ही होते जा रहे हैं। जिसका बिल पहले कम आता था अब वो ज़्यादा आना शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने घर की छत पे सोलर लगाना चाहिए, जो कि पीएम सूर्य घर में हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे लगा सकते हैं और उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। जो मिथ्स हैं वो भी हमने बताए थे, जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमने बताई थी। अब आपको हम बताएंगे कि जो सोलर एनर्जी बनाता है वो आगे ग्रिड में कैसे जाती है, आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का एक सोलर अपनी छत पे लगा लिया, वो आपको करीबन 5 यूनिट डेली के बना के पर किलोवाट के हिसाब से देगा। तो 3 किलोवाट आपको 15 यूनिट्स पर डे बना के देगा। ये एक औसतन है। अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, दिन बड़े होंगे, अगर गर्मियों के दिन होंगे तो आपको इससे ज़्यादा भी एनर्जी मिल सकती है। और अगर बारिश और मौसम ऐसा होगा कि धुंध पड़ी हुई है, सर्दियों के दिन है, तो आपको एनर्जी कम भी मिलेगी। तो सोलर जैसे जैसे काम करेगा, जितनी देर सोलर सिस्टम काम करेगा, जितनी धूप होगी उस हिसाब से ये आपका सोलर सिस्टम एनर्जी बनाएगा। अब हम मानते हैं कि एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट तक भी एनर्जी दे रहा है, 2500 वाट आपको एनर्जी देगा वो मैक्सिमम। 2500 वाट में अगर आप आपके घर की चीजें 1000 वाट चला रहे हैं, 2500 वाट में से 1000 वाट तो आपने यूज कर ली। जो एक्स्ट्रा 1500 वाट्स एनर्जी होगी वो ग्रिड में चली जाएगी। अगर दिन में आप उसको पूरा नहीं चला रहे, पूरा यूज नहीं कर पा रहे जितनी उसकी क्षमता है, तो जब वो ग्रिड में चली जाएगी तो वो आपके मीटर से बाहर जाने पे एक्सपोर्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। मीटर के अंदर उसके यूनिट्स एक्सपोर्ट में रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। रात के समय सोलर नहीं है, उस टाइम अगर आप वो बिजली चलाते हैं तो सोलर से तो काम नहीं हो रहा, वो आप ग्रिड से यूनिट्स वापस ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पूरे यूनिट्स कितने महीने में आपने दिए इनपुट में और कितने महीने में आपने एक्सपोर्ट कर दिए, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो टोटल यूनिट्स आएंगे वो आपके यूनिट्स आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ। वही आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले बिल में आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बट अगर आपकी जो यूनिट्स हैं वो आपने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिए, मान लीजिए पूरे महीने में आपके 450 यूनिट इनपुट में सोलर से आए जो कि आपने एक्सपोर्ट कर दिए, और इनपुट जो आपने ले लिया ग्रिड से वो ले लिया आपने 475, तो आपको 25 यूनिट जो आपने ग्रिड से इंपोर्ट किए हैं उसका आपको बिजली का बिल देना होगा। और इसमें एक चीज और है, बिल कभी भी इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो एनर्जी चार्जेस हैं, जो डिमांड चार्जेस हैं, वो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में जो रेजिडेंशियल मीटर होता है उस पर आपको डिमांड चार्जेस देने पड़ते हैं 110 रुपीज पर किलोवाट। तो आप 3 किलोवाट का अगर सिस्टम है तो उसमें आपको 330 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस आपको कुछ मीटर चार्जेस होते हैं जो कि अब प्रीपेड मीटर्स में नहीं लग रहे हैं। पहले लगते थे, अब नहीं लग रहे हैं। जब आपका मीटर प्रीपेड नहीं था या स्मार्ट मीटर नहीं था तो वो चार्जेस आपको देने पड़ते थे, बट अब वो चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो अगर 3 किलोवाट का सिस्टम आपने सोलर सिस्टम लगाया है और आपके एक्सपोर्ट यूनिट आ रहे हैं, इंपोर्ट आप नहीं कर रहे, तो आपको मिनिमम बिल कम से कम 350 से 400 रुपए देना ही पड़ेगा। ये आप सोच के सोलर लगवाइएगा, ताकि आपको ये ना हो, कोई भी आपको अगर भ्रमित करता है कि आपका बिल जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो कभी भी नहीं होगा। आपके एनर्जी चार्जेस जीरो हो सकते हैं। जो आप एनर्जी चार्जेस देते हैं, मान लीजिए आपका 300 यूनिट का बिल का खर्चा आता था या 400 यूनिट का आता था, वो आप 6 रुपए या 7 रुपए यूनिट के हिसाब से आप पैसा देते थे, वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। एक हम बात करेंगे कि लोगों का क्वेश्चन होता है कितने किलोवाट का प्लांट लगाएं ताकि हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चल पाएं, और क्या हम चला पाएंगे जिस टाइम पे सूरज की एनर्जी कम आ रही है, क्या हम उस टाइम भी अपना सारा कुछ चला पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड टाई सिस्टम।
जिसमें क्या आपके सारे इक्विपमेंट जितने होते हैं वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होके चलते हैं। मतलब जो एनर्जी कंज्यूम आप कर रहे हैं वो ग्रिड से ही कर रहे हैं। सोलर सिस्टम उसका ग्रिड टाई सिस्टम है जो कि ग्रिड के साथ सपोर्ट होके एनर्जी को एक्सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम पीक आपको 2500 वॉट देगा। अगर आपकी कंजम्पशन 1000 वॉट की उस टाइम हो रही है तो 1500 वॉट जो होंगे वो आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और अगर जैसे 2500 आपकी एनर्जी सोलर से आ रही है और उसमें आपका कंजम्पशन जो है वो 3000 वॉट हो जाता है, आपने 2 एसी इकट्ठे चला लिए और घर के इक्विपमेंट चल रहे हैं, 3000 से अबव भी आप चला सकते हैं उस पर। बट आपका क्या होगा, जो एक्सपोर्ट हो रहा था 1500 वो एक्सपोर्ट ना होके अब इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। 2500 आपका सोलर प्लांट बना रहा था और आपने 3000 वॉट जो है कंजम्पशन शुरू कर दी, तो इसमें आपका 500 वॉट इनपुट इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा मीटर से। ये मीटर भी जो होता है आपका जो ऑर्डिनरी मीटर होता है वो नहीं होता, ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जो कि सोलर प्लांट लगाने के समय आपके वेंडर को डिस्कॉम के साथ मिलके ये चेंज करवाना पड़ता है, जिसमें कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों तरह के यूनिट्स इसमें आते हैं। जो इंपोर्ट आप करेंगे डिस्कॉम से वो इंपोर्ट यूनिट्स में आएगा और जो आप एक्सपोर्ट करेंगे वो KWHE में आएगा, जिसको कि एक्सपोर्ट यूनिट माना जाएगा। पूरे महीने में जो आपका बिल बनेगा वो एक्सपोर्ट यूनिट माइनस इंपोर्ट यूनिट वो बनेगा। जैसे मान लीजिए महीने में आपने 400 यूनिट जो हैं वो एक्सपोर्ट की और 450 यूनिट आपने इंपोर्ट कर ली, तो 50 यूनिट्स का आपको बिल देना पड़ेगा। और अगर आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा की, मान लीजिए 400 यूनिट्स आपके सोलर ने बना के एक्सपोर्ट की और आपने इसमें 300 यूनिट इंपोर्ट कर ली, तो आपको जो एक्स्ट्रा यूनिट होंगी वो एक्सपोर्ट की जाएंगी, एक्सपोर्ट यूनिट में आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा मीटर में, और इसका आपको नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट फॉरवर्ड मिल जाएगा। ये यूनिट्स अगले महीने आप यूज़ कर सकते हैं। यही मेरा आज का बताने का था। आप वीडियो जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम आपका जवाब तुरंत देंगे। धन्यवाद।